तो पशुपालन विभाग में आटे की सप्लाई के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में भगोड़ा घोषित डीआईजी अरविंद सेन के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो गई है। पुलिस ने गोमती नगर में उनके फ्लैट के अलावा अयोध्या और अंबेडकर नगर में 1 दर्जन से ज्यादा चल अचल संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। प्रशासन सेन के करोड़ों की चल अचल संपत्ति के बारे में कई और जानकारियां खंगाल रहा है। कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पुलिस अरविंद सेन को तलाशने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर सकती है। महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार के बाद अब आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ निखिल हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, क्या कुछ तैयारी कर रहा है प्रशासन? लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है और इतना वक्त हो गया, आखिर कहां हैं आईपीएस अधिकारी? क्या इनके लिए ढूंढने के लिए एसटीएफ आप लगानी पड़ेगी क्या? बिल्कुल, फरार आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन की मुश्किलें अब बढ़ेंगी। पुलिस ने यह तय कर लिया है कि जल्द से जल्द उनकी जो संपत्ति है उसकी कुर्की होगी। उसके लिए अयोध्या और जहां अंबेडकर नगर के वो रहने वाले हैं, इसके साथ ही गोमती नगर में उनकी जो संपत्तियां हैं उसकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा सकता है। जिस तरह से पशुपालन में टेंडर को लेकर कमीशनबाजी का खेल हुआ था और उसके बाद उसमें अरविंद सेन का नाम आने के बाद जो प्रशासन थी, शासन थी, उसकी निगाहें उनके खिलाफ टेढ़ी हो गई थी अरविंद सेन को लेकर, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। इस पूरे मामले में उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया जा चुका है, डुगडुगी भी पिटवाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक वो किसी भी स्थिति में ना तो पुलिस के सामने हाजिर हुए हैं, ना पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाई है, ना ही कोर्ट में वो हाजिर हुए हैं। हालांकि कोर्ट से राहत के लिए प्रयास उन्होंने जरूर किया था, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली और यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कितनी बड़ी उत्तर प्रदेश फोर्स है और अभी तक जो अपने आईपीएस अफसर को ही जो एक मामले में आरोपी माने जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। आपको याद हो तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस पूरे मामले में एसटीएफ को भी जिम्मेदारी दी गई थी। तो किस तरह से एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस एक अपने आईपीएस अफसर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जिसके खिलाफ एक गंभीर आरोप है। अब जो है संपत्ति है उसको कुर्की करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही लुकआउट जो है नोटिस भी जारी किया जा सकता है। इसके पहले जो महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार थे उनके खिलाफ भी इस तरह का अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक वो भी हाजिर नहीं हुए। तो 2 आईपीएस उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश एसटीएफ के लिए लगातार चैलेंज बने हुए हैं और दोनों के खिलाफ जानकारी है जो पुलिस जो कह रही है तलाश की जा रही है, गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं, क्या कोई अपडेट है पुलिस के पास कि इन जगहों पर छापेमारी की जा रही है, यहां पर सर्च किया गया, लेकिन मतलब समझने की बात यह है कि क्या कोशिशें पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही हैं क्या? बिल्कुल, दोनों ही मामलों की अगर हम बात करें तो सैकड़ों से ज़्यादा नंबरों को पुलिस ने सर्विलांस पर लिया था, जिसकी मॉनिटरिंग खुद एसटीएफ कर रहा था। एसटीएफ खुद इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर दोनों ही आईपीएस कभी किसी अपने करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त से संपर्क में तो नहीं है, लेकिन कोई भी जानकारी कम से कम एसटीएफ और पुलिस को नहीं मिल पाई है। सर्विलांस पर जितने भी नंबर लगाए गए थे उनसे कोई सफलता नहीं मिल पाई और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो है अंबेडकर नगर से लेकर उत्तराखंड के तमाम शहरों में दबिश दी गई गिरफ्तारी के लिए, दोनों ही आईपीएस के लिए, लेकिन वहाँ से भी सफलता नहीं मिली। कुछ दिनों पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अंबेडकर नगर के एक नेता जो है वो अरविंद सेन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके शरण में हो सकते हैं अरविंद सेन, इसलिए अंबेडकर नगर भी एसटीएफ और पुलिस फोर्स की टीम गई थी, लेकिन वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। तो अभी तक पुलिस के हाथ दोनों ही आईपीएस के मामले में खाली है। शायद यही वजह है कि जो लीगल कार्रवाई है उसको आगे पुलिस बढ़ा रही, चूंकि अब पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि इतना गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है दोनों आईपीएस को, इसीलिए दोनों की कुर्की और लुकआउट नोटिस को लेकर पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर दबाव बनेगा तभी गिरफ्तारी हो पाएगी या तभी कोर्ट में सरेंडर हो पाएगा, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी बना रहेगा कि आखिर इतनी बड़ी फोर्स और एसटीएफ और उत्तर प्रदेश सरकार जो खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, दोनों आईपीएस अभी तक फरार क्यों हैं? जी ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद सेन और मणिलाल पाटीदार दोनों आईपीएस अधिकारी फरार हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस इनकी पहुंच में नहीं पहुंच पा रही है।